प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित में अभी हम लोग जो है त्रिकोणमिति पढ़ाई कर रहे हैं और पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 8.1 का जो है 6 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ाई कर चुके हैं। तो आज जो है हम लोग 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है आगे और कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि इससे पहले जितना क्वेश्चन पढ़े हैं उससे हट के सारा का सारा क्वेश्चन है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और जितने प्यारे बच्चे अगर अभी तक एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस ऐप में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए आपको सभी विषय का जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में आपको इस ऐप में जो है मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपके सामने है, ये 8.1 का क्वेश्चन है, 7 नंबर। क्या क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है, आपको बोला गया कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला में आपको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है, और दूसरा में आपको कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम यह देखेंगे कि क्या दिया गया है और फिर उससे हम आगे क्या करेंगे, बढ़ने का कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। जब हल करने के लिए जाइए तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको क्या कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। तो लिखेंगे दिया गया है, क्या चीज़ दिया गया है, तो आपको दिया गया है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर आपको दिया गया है 7/8, 7/8 दिया गया है। और हम आपको बताए थे कि जब कभी भी साइन कॉस यानी कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू अगर आपको निकालना हो तो सबसे पहले पी बी एच ये तीनों मान आपको पता होना चाहिए। तो कॉट थीटा आप सभी जानते हैं पंडित बाबू पंडित, यानी कि b/p होता है। तो यहाँ से b का मान 7 दिख रहा है और p का मान 8 दिख रहा है। तो लिखेंगे, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि भाई साहब b बराबर है 7 और p बराबर है यहाँ पर आपका 8। तो एक मिनट p कितना है, तो p का वैल्यू आपको यहाँ पर 8 दिख रहा है। तो सबसे पहले अब आपको प्यारे बच्चों क्या करना होगा, तो h निकालना होगा। क्या निकालना होगा, h। तो h निकालने के लिए हम h का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिखेंगे इसीलिए h बराबर, h निकालने का सूत्र आप सभी को प्यारे बच्चों पहले से ही अच्छा तरीका से पता है, p² और प्लस b²। अब आप मान बैठाते जाइए, आंसर तो आपको आराम से मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम h का मान निकालने का कोशिश कर रहे हैं तो p का मान प्यारे बच्चों 8 है, तो 8 का करना होगा स्क्वायर, और प्लस b का मान 7 है तो 7 का करना होगा स्क्वायर। फिर आप आगे देखिए, 8 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं 64 होता है, और प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49। 49 और 64 को जल्दी से जल्दी आप लोग जोड़ लीजिए। तो जोड़िएगा तो कितना होगा, 9 4 13 का 3 होगा, हासिल 1 होगा, 4 और 6 10 और 1 कितना होगा, 11 होगा। यानी कि h का मान √113 मिल गया। अब आपको यहाँ पर जो निकालने के लिए बोला गया है वो अब आप क्या करेंगे, निकालेंगे। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन में जो चीज़ दिया गया उसको निकालने की कोशिश करेंगे। पहला में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमें दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। नीचे में देखिएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस क्या दिया गया है, कॉस थीटा दिया गया है। अब इसका मान आपको क्या करना है, निकालना है। इसको हल्का हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी कि आप a प्लस b इंटू a माइनस b का सूत्र यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब सर एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक होगा, माइनस बी स्क्वायर, तो बी है साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ए माइनस बी हो गया। नीचे में भी देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का चीज़ दिख रहा है, तो इसको भी हम लिख देंगे ए स्क्वायर, यानी कि एक का स्क्वायर एक होगा, माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस थीटा का स्क्वायर, तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा होगा। हम यहाँ पर ऐसा क्यों किए हैं ये इस क्वेश्चन में लिख देते, क्वेश्चन में यहाँ पर लिख देते हैं, ताकि आपको मतलब कभी दिक्कत ना हो। मैं ऐसा इसीलिए किया हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं एक फार्मूला, क्या फार्मूला जानते हैं आप? फार्मूला जानते हैं ए प्लस बी आर इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टेप लिया है। तो इस वाले फार्मूला के कारण ही हमने यहाँ पर ये काम किया है। तो आप यहाँ पर अगर ये लिख दीजिएगा तो ज़्यादा दिन तक आपको भी याद रहेगा, एंड जो कॉपी चेक करेंगे उनको भी पता चलेगा कि वाह ये बच्चे तो बहुत तेज़ हैं, ये तो सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर में 4 स्टेप दिख रहा था, अब नीचे में हमने उसको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट कर दिया है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा शॉर्ट करना हो तो मैं इससे भी ज़्यादा इसको शॉर्ट कर सकता था, लेकिन यहाँ पर नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ फार्मूला आप नहीं जानते हैं। कुछ फार्मूला क्या करते हैं आप नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर हम बढ़ जाते हैं आगे, और आगे क्या करना है वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सिंपल देखिए ऊपर में क्या है, तो ऊपर में सर एक है, तो इस एक को हम कर देंगे 1/1, बीच में माइनस है तो लिख देंगे माइनस। साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h। क्या होता है प्यारे बच्चों? p/h होता है, तो p/h का हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है। फिर नीचे में जो 1 है इसको 1/1 कर दीजिए, फिर जो माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। कॉस थीटा प्यारे बच्चों होता है b/h। क्या होता है? b/h होता है। तो इसका कर देना है आपको स्क्वायर, इसका क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। अब आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस मान बैठाना है। बस क्या करना है आपको? मान बैठाना है p/h का। तो चलिए हम यहाँ पर ये जो 1/1 है इसको लिख लेंगे 1/1। 1/1 क्या कर लिया? लिख लिया। फिर बीच में माइनस है तो माइनस, एंड अब p का मान आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 8 है, तो ऊपर होगा 8 और नीचे होगा h का मान, जो कि √113 आप निकाले हैं, √113। ठीक है, और इसका हमें कर लेना है स्क्वायर। फिर नीचे में भी कुछ ऐसा ही करना है। तो देखिए नीचे में जो 1/1 है उसको आप 1/1 ऐसे लिख लीजिए, माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, फिर b/h करना है। तो देखिए b का मान कितना है? b का मान क्वेश्चन में 7 है, तो 7/h, h का मान √113 है, √113 है। तो हम इसका मान रख के इसका क्या करेंगे प्यारे बच्चों? हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला स्टेप हम अगले पेज में ही ले लेते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छा से देखने और समझने में दिक्कत ना हो। देखिए हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो ऊपर में 1/1 था उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और फिर बीच में माइनस जो था वो तो माइनस लिखेंगे ही लिखेंगे। और देखिए ये स्क्वायर 8 पर भी जाएगा और √113 पर भी जाएगा। तो 8 का जो स्क्वायर है प्यारे बच्चों हो जाएगा 64। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 होगा। लेकिन √113 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो 113 यहाँ पर केवल बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 113। तो हम यहाँ पर 113 क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। फिर मेन बट्टा, नीचे में 1/1 था, बीच में माइनस था। अब देखिए क्या था यहाँ पर? 7 का स्क्वायर 49 होगा, और √113 का स्क्वायर 113 होगा। तो यहाँ पर आपको 49 कितना? तो 49/113 देखने को मिलेगा। यहाँ पर बराबर का साइन दे दीजिएगा। अब आपको क्या करना है? ऊपर घटाना है, नीचे भी घटाने का काम करना है। तो चलिए देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं। सिंपल तो है ही, ऊपर में बट्टा का घटाव करना है, नीचे भी बट्टा का घटाव करना है। 1 और 113 का एलसीएम होगा 113।
1 से 113 में भाग दीजिएगा, उसको 1 से गुना कीजिएगा तो 113 मिलेगा, माइनस है तो माइनस, 113 का 113 और 64 का कितना होगा, 64 होगा। नीचे में भी आप ये काम करेंगे, नीचे में 1 और 113 का एलसीएम 113 होगा। यहाँ पर 113 और माइनस 113 से 113 को भाग दीजिएगा तो 1 को 49 से गुना कीजिएगा तो आपका 49 ही मिलेगा। एक स्टेप और हम आगे बढ़ जाते हैं। 113 में से 64 घटा लीजिए तो कितना होगा सर, 113 में से 64 घटाइएगा तो 13 में से 4 गया तो 9 और 10 में से 6 गया तो आपका हो जाएगा 4, यानी कि 49 होगा। कितना होगा, 49। और 49 बट्टे कितना होगा, तो 49 बट्टे होगा 113, बट्टे में होगा 113। फिर नीचे देखिए 113 में से 49 घटाइएगा, 113 में से 49 घटाइएगा तो 13 में से 9 गया तो 4 और बिल्कुल 10 में से 4 गया तो 6, यानी कि 64 होगा। कितना होगा, 64 होगा। और इसके बट्टे में भी 113 है तो हम 113 यहाँ क्या कर देंगे, लिख देंगे। मैं बहुत क्लियर वे में बताने का कोशिश करता हूँ ताकि आप कभी भी कॉपी खोलें तो आपको दिक्कत ना हो। ऊपर वाला जो 49/113 है वो तो सेम होगा, ये जो बट्टा है मेन उसको गुना में बदल देंगे तो 113 चला जाएगा ऊपर, 113 चला जाएगा ऊपर और 64 आ जाएगा नीचे। ये तो आप कई बार जानते होंगे, कई बार सीखे हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 113 से 113 कट जाएगा, कटने के बाद आपका फाइनल आंसर आपके यहाँ तैयार हो चुका है। ऊपर में है भाई साहब 49 और नीचे में है 64, यही तो फर्स्ट का फाइनल क्या है, आंसर है। ठीक है, इसको दूसरा विधि से भी हम बना सकते थे लेकिन अभी उसका फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद हम इसी का दूसरा क्वेश्चन भी नीचे में क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। पहला तो आपको मिल गया, दूसरा में बोला था कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी बताइए। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताते हैं, क्या लिखना है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है, कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो आप सभी जानते हैं क्या होता है। कॉट थीटा होता है सर b/p। कॉट थीटा क्या होता है, b/p होता है। तो b/p का हमें कर लेना है स्क्वायर। अब आपको मैं नीचे नीचे लिख के बता दे रहा हूँ क्या होगा। यहाँ पर b का मान आप क्वेश्चन में से देख लीजिए और p का भी देख लीजिए। तो b का मान है 7 और p का मान है 8, यानी कि 7/8 यहाँ पर लिखना होगा। 7 बट्टा कितना लिखना होगा, 8। एंड इसको सीधा कर देना है स्क्वायर। स्क्वायर मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि थीटा कॉट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था। अब सीधा आपका आंसर ही आ गया। 7 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो ये दूसरा का क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। देख सकते हैं कि बोथ आंसर आर सेम, बिल्कुल दोनों आंसर क्या है, इक्वल है, एक ही जैसा है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को। कितना सिंपल है और कितना मतलब लॉजिक के साथ हमने बनाया, कुछ है नहीं मतलब। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। आपको बोले कि यदि 3 cot a = 4 हो तो जांच कीजिए कि इतना जो है वो इतना के बराबर है या नहीं। ओहो, तो कैसे चेक करेंगे कि ये इसके बराबर है कि नहीं। अभी तो देखने में बराबर नहीं लग रहा है, लेकिन आइएगा कैसे हम सिद्ध करने वाला क्वेश्चन बनाते हैं वो यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले जो दिया गया है उसको आप क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। लिखिएगा दिया गया है, क्या दिया गया है, तो आपको दिया गया है 3 cot a = 4। 3 cot a = 4 जो दिया गया है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे cot a = 4 और ये 3 गुना के रूप में है तो बट्टा में आ जाएगा 3। कुछ समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब आप यहाँ से जानते हैं कि cot थीटा होता है b/p। क्या होता है, b/p होता है। तो यहाँ पर आपको b और p का मान मिल गया। लिखेंगे यहाँ b = 4, p = 3। तो b और p का मान मिल गया। इसीलिए अब आप प्यारे बच्चों आप निकालेंगे h का मान।
एच का मान निकालने के लिए फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, √p² r प्लस b² होता है। अब आप इसमें मान बैठाइए, खेला पाइए, आंसर निकाल सकते हैं आप। एच देखिए कि किसके बराबर होगा, पी का मान प्यारे बच्चों 3 है तो 3 का होगा स्क्वायर, प्लस बी का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर होगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16। तो फिर h बराबर आपको कितना मिला, h बराबर मिला आपको √25। यहाँ से हटाओ भाई, इतना कंजेस्टेड में काम नहीं निकालना, हटाइए। हम बढ़ जाते हैं आगे, यहाँ पर लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो h बराबर आपको मिला √25। कितना मिला, √25 मिला। लेकिन आप सभी जानते हैं कि √25 का जो मान है वो होता है 5, यानी कि h का मान भी आपको 5 मिल गया। अब आप इसको LHS बोलिए और इसको RHS बोलिए, और करना ये है, हाँ चाहे तो हम LHS और RHS को साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात जो है और नहीं है। लेकिन फिर भी हम चलो कर भी लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। चलो साथ ही साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जिसको सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। तो क्या सिद्ध करना है, 1 - 10² a लिखा हुआ है और बट्टे में लिखा हुआ है 1 + 10² a, 1 + 10² a लिखा हुआ है। दाहिने में आप देखिएगा तो cos² a है, क्या है cos² a और माइनस sin² a, माइनस क्या है sin² a है। तो अब आप क्या कर लीजिए, इसमें हम जैसा कर रहे हैं वैसा आप बातों को करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या है, आप दोनों साइड मान बैठाते चलिए। जो ऊपर में आपको दिख रहा है ना 1/1, 1 दिख रहा है, इसको लिख लीजिए आप 1/1। फिर बीच में माइनस है तो माइनस लिख लीजिए। और tan थीटा प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि p/b होता है। tan थीटा क्या होता है, p/b होता है। इसका कर लेंगे आप स्क्वायर और फिर नीचे आ जाइए, नीचे में जो 1 आपको दिख रहा है उसको 1/1 कर लीजिए, प्लस है तो प्लस, फिर tan थीटा में आपको p/b ही करना है और इसका कर लेना स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। और दाहिने साइड में क्या होगा, तो दाहिने साइड में जो cos है आप सभी जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है। तो बोलेंगे सर cos थीटा बराबर होता है p/h नहीं b/h होता है। क्या होता है, b/h होता है। तो b/h है तो इसका हम कर देंगे प्यारे बच्चों स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, साइन होता है p/h, साइन क्या होता है p/h होता है, तो इसका हम कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर तो मान रखने के लायक जगह नहीं है, तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, मान रखेंगे। यहाँ पर आप कर दीजिएगा सीधा बराबर नहीं, ये साइन दे दीजिएगा, ठीक है। अब हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, काम करेंगे। ये जो 1/1 है वो 1/1 ही रहेगा, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं 1/1 लिख लेते हैं, माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं। कोष्ठ के अंदर जो है ना आपको किसका मान रखना है वो देख लीजिए, आपको p/b का मान रखना है। तो p का मान आपके पास है 3 और b का मान है 4, तो p का मान 3 और b का मान 4, यानी कि 3/4 हमारा यहाँ पर मान रखा जाएगा। 3 कितना रखेंगे, 4 रखेंगे एंड इसका करना है स्क्वायर। फिर नीचे में था मेन बट्टा 1/1 था, प्लस था, और फिर जो भी चीज़ है यहाँ पर अब हम इसका मान क्या करेंगे, रखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि p/b यहाँ भी है, p/b यहाँ भी है, तो सेम मान यहाँ भी रखना होगा, 3/4 यहाँ भी रखना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा। अगर दाहिने साइड देखने के बारे में सोचा जाए तो दाहिने साइड देख सकते हैं कि b/h है, तो b का मान आपके पास है 4 और h का मान है 5, तो 4/5 यहाँ पर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 4/5। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 4/5 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ था। एंड फिर बीच में माइनस है और p/h है, तो p का मान तो है आपके पास 3 और h का मान है 5, तो 3/5 यहाँ पर क्या करा जाएगा, लिखा जाएगा। बीच में था आपका माइनस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस, और
हाँ 3/5 माइनस कितना लिखेंगे, तो 3/5 लिखेंगे, तो -3/5 हमने क्या कर दिया यहाँ पर लिख दिया और इसका कर दिया स्क्वायर। अब आप इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा कि क्या पता चल पाता है इसका। देखिए ऊपर जो है ना बट्टा का जोड़ करना आपको, ऊपर अभी बट्टा का जोड़ मत कीजिए, जो 1/1 दिख रहा था उसको सेम रहने दीजिए, बीच में माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। 3 का ये जो देखिए बात साहब, ये जो स्क्वायर है ना 3 पर भी जाएगा और 4 पर भी जाएगा, तो 3 पर अगर स्क्वायर लगाएंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, फिर क्या होगा, तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि 1/1 जो दिख रहा है वो लिख लीजिए, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, और 3 का स्क्वायर फिर से यहाँ पर 9 होगा और बट्टे में 4 का स्क्वायर फिर से 16 होगा। अब आप दाहिने साइड भी वो कुछ काम कर सकते हैं, जो 4/5 का स्क्वायर है 4 चौके हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों 25, बीच में माइनस है तो माइनस, और 3/5 है 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। एंड अब जो है ना जोड़ घटाव बचा है, तो जोड़ घटाव हम यहाँ पर करेंगे, देखिएगा आप क्या हो रहा है। ऊपर में आप जो है पहले जोड़ने घटाने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि ऊपर में क्या मिल रहा है। ऊपर में प्यारे बच्चों 1 और 16 का एलसीएम होगा 16। अब आप जो है 1 से 16 में भाग दीजिएगा तो 16, और 16 को इस 1 से गुना कीजिएगा तो होगा 16। 16 माइनस यहाँ पर 16 का 16 और 9 का 9 हो जाएगा। फिर मेन बट्टा यहाँ पर हम लगा लेते हैं, एंड फिर नीचे में एक बट्टा क्या करेंगे हम लोग लेंगे, 1 और 16 का फिर से एलसीएम 16 होगा, 1 से 16 में भाग देंगे 16, 16 को 1 से गुना करेंगे तो ये 16 होगा, बीच में आपका प्लस है तो प्लस होगा, 16 का 16 9 का क्या होगा 9 होगा। अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये बीच में जो बराबर दिख रहा है बराबर लिख लीजिए और इसको भी घटा दीजिए, बट्टा का घटाओ तो एक्सपर्ट हैं आपकी लोग। 25 का एलसीएम होगा प्यारे बच्चों 25, 25 का 25, 16 का 16, फिर 25 का 25 और 9 का 9। यहाँ तक आपने समझा, कुछ नहीं मतलब जोड़ घटाव करते जा रहे हैं। ऊपर देख लीजिए आप, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 मिलेगा, कितना मिलेगा 7, 7 बट्टा कितना तो 16, एंड फिर ये मेन बट्टा लगा लीजिए। मेन बट्टा लगाने के बाद 16 9 25, बिल्कुल 915 यानी कि 25 होगा, 25 बट्टे कितना तो 16, 25 बट्टे 16। फिर यहाँ पर बीच में बराबर का साइन था, ये 16 में से 9 घटाएंगे कितना होगा कातिया, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो सर 7 होगा, बिल्कुल ठीक है। 7 बट्टे कितना होगा, नीचे में 25 होगा तो हम लिख लेते हैं 25। अब देखिए एक काम मेरा समझिए, जब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 बट्टा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो बीच वाला मेन बट्टा होता है, ऊपर वाला जो है उसको सेम टू सेम और नीचे वाले को पलट करके लिखने की प्रथा है। देखिएगा यहाँ पर आप ऊपर में जो 7/16 है उसको सेम टू सेम लिखिए, ये बट्टा बदलेगा गुना में, 16 जाएगा ऊपर और 7 आएगा नीचे। 7 नहीं भाई साहब ये 25 है, तो यहाँ पर आपको 25 क्या करना होगा नीचे लिखना होगा। देखिएगा मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिएगा, जो 25 है वो 25 लिख लेंगे, दाहिने साइड आपका जो है उसको सेम टू सेम लिखिए, 7/25 है तो 7/25 ही लिखिए। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कोना कोनी कट जाएगा, इस 16 से ये 16 खत्म। अब आप अपने आंसर तक पहुँच चुके हैं। देखिएगा ये 7/25 बचा बाएं में, 7 बट्टे कितना बचा 25, और दाहिने में भी सर 7/25 ही है। वेल डन वेल डन। तो यहाँ पर आपको हो गया LHS बराबर RHS, RHS जो LHS में है वही आपका RHS में है, तो ये हो गया प्रूव्ड, PROVED हो गया, यानी कि ये सिद्ध हो गया कि इस क्वेश्चन में जो बोला गया था कि क्या ये दोनों बराबर है, तो बोल दीजिए हाँ एकदम बेफिक्र, पूरे हमने चेक कर लिया, शुरू से अंत तक सारा जांच कर लिया, तो हमें पता चला कि दोनों क्या है बराबर है, क्योंकि दोनों का वैल्यू लास्ट में हमें सेम मिला है। आगे बढ़ते हैं, इस तरह से बनाइएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्यारे बच्चों प्यारा प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। अब इस क्वेश्चन में हमें यहाँ ही पता चल चुका है कि इसमें फिगर बना हुआ होगा, ठीक है, तो फिगर बनाना होगा
तो चलिए फिगर बना के सीखेंगे, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। और यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित में के मान ज्ञात करना है। sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी, और इसी तरह से इसका भी मान आपको निकालना है। तो चलिए भाई साहब शुरुआत करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को सीखने बनाने का शुरू करते हैं काम। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फिगर, है ना। तो चलिए भाई फिगर बनाते हैं। यहाँ आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए हम क्या करने वाले हैं। चलो देखो भाई साहब, एक त्रिभुज ले लेते हैं। सबसे पहला काम तो वही करेंगे कि एक त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज लेना है, इसका खासा ख्याल रखना होगा। तो मैंने एक क्या कर लिया, 1 मिनट रुक जाओ। मान लीजिए कि ये मैंने क्या ले लिया, त्रिभुज ले लिया। कोई भी कलर आप ले सकते हैं, बट हम ये ले लेते हैं वाइट, शांति का प्रतीक है। चलो भाई मैंने एक त्रिभुज ले लिया। त्रिभुज लेने के बाद आप इसका नामकरण करेंगे, लेकिन नामकरण कैसे करेंगे, कौन ए होगा, कौन बी होगा, कौन सी होगा, इसके लिए मैंने बताया था। मैंने बोला था कि सबसे पहले समकोण को रखिएगा, तो बोला है कि बी समकोण है, यानी कि यहाँ पर समकोण बनता है। तो फिक्स है कि यहाँ पर आपको बी ही लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया कि बी ही समकोण है। अब इसको समकोण बोल दिए हैं तो इसको ए बोल देते हैं और इसको सी बोल देते हैं, क्योंकि इस दोनों को आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब जो क्वेश्चन में बात किया गया है उसके ऊपर पहले हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे क्या है नहीं है। तो सर चलिए हम समझने का कोशिश करते हैं पूरा भरपूर। अब जो दिया गया है ना वो लिखना होगा, लिखेंगे दिया गया है। क्या लिखेंगे, हल्का बाएं से ले लेते हैं ताकि जगह बच जाए, क्यों कंजूस हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा जगह का। लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या चीज़ दिया गया है, ज़रा उस पर भी क्या किया जाए, फोकस किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि tan a बराबर 1/√3 दिया गया है। क्या दिया गया है, आपको दिया गया है tan a बराबर 1/√3 ठीक है, 1/√3 दिया गया है। अब आप यहाँ से आप पहले PBH का मान निकालेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो समझिएगा आपको। tan a में थीटा किसको माना गया, a को, तो ये क्या है प्यारे बच्चों, थीटा है। और आप सभी जानते हैं tan थीटा बराबर होता है P/B। क्या होता है, P/B होता है। तो P/B जो होता है तो क्या होगा यहाँ पर, 1 मिनट आप भी टाइम देने का करिएगा प्रयास। देखिए कि क्या है यहाँ पर, अगर थीटा a को माना गया है तो थीटा के सामने P होता है, तो P का वैल्यू हो गया प्यारे बच्चों 1। P का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, यानी कि ये 1 है। ये वाला BC भुजा 1 है और B होगा, देखिए ये तो H होगा, AC तो H होगा, तो B का मान है आपके पास √3, यानी कि ये वाला भुजा जो है वो √3 है। ये वाला भुजा √3 है। ये समझ में आया कि कैसे क्या चल रहा है। तो आपको 2 भुजा देख सकते हैं, क्वेश्चन में मिल ही चुका है। तीसरा भुजा आपको निकालना है जिसका नाम होगा H। क्या निकालना होगा आपको यहाँ पर, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको निकालना होगा H। तो चलिए हम H निकालते हैं। हाँ, लिख देंगे पहले यहाँ, क्या लिखेंगे, यहाँ हमें दिख रहा है कि P का मान तो मुझे मिल चुका है 1 और B का मान √3 मिला हुआ है। कितना मिला है, √3। इसीलिए हम निकालने का प्रयास करेंगे H। H निकालने का सूत्र आप सभी जानते हैं। H निकालने का जो सूत्र होता है √P² R + B² होता है। बस हो गया, इसी काम को आप करने का प्रयास करेंगे, देखने का सीखने का यहाँ पर कोशिश कीजिएगा, क्या होगा समझिएगा। यहाँ पर आप जो है मान बैठाइए बस, और तो कुछ करना है नहीं। तो मान बैठाने के लिए चलिए H बराबर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो देख लीजिए P का स्क्वायर, P है प्यारे बच्चों 1, तो 1 का यहाँ पर कर देना होगा स्क्वायर, R + B का स्क्वायर। B जो है ना वो √3 है। क्या है, √3, तो √3 का भी करना होगा यहाँ पर स्क्वायर। √3 का क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। देखिए कितना आसानी तरीका से आपको मान मिलने वाला है। तो H बराबर क्या होगा, H बराबर सीधी सी बात है, आप यहाँ पर रूट के अंदर झांकेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 का स्क्वायर
1 होता है, और प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो प्यारे बच्चों ये मिलेगा 3, क्योंकि रूट जो है वो स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा। अब आप सीधा सीधा बढ़ जाइए आगे, तो आपको h बराबर मिल रहा है √4 मिल रहा है। और आप सभी जानते हैं कि √4 का मान होता है कितना, तो √4 का मान प्यारे बच्चों होता है 2। कितना होता है? 2 होता है। तो h आपको मिल गया। अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगला काम शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, sin A cos C प्लस cos A sin C। तो हम यहाँ पर बनाने का कोशिश करते हैं। आप लोग क्या करेंगे, समझने सीखने का कोशिश कीजिएगा। आप नीचे नीचे बनेगा एनी टाइम, ये बगल में लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते आगे। सबसे पहला क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दिया गया है उस पर हम करेंगे फोकस। पहला चीज़ में क्या दिया गया, sin A इंटू cos C। क्या दिया गया है, तो आपको दिया गया है sin A इंटू cos C, और बीच में है प्लस, और क्या दिया गया है, तो cos A दिया गया है, cos A इंटू sin C दिया गया है, cos A इंटू sin C दिया गया है। अब आप इसमें मान रखिएगा, आराम से काम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। साइन थीटा प्यारे बच्चों होता है P/H। साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं साइन थीटा जो है वो P/H होता है, बीच में कुछ नहीं है तो गुना होगा। फिर कॉस थीटा जो है वो जानते हैं कि B/ क्या होता है, H होता है। फिर बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे। फिर कॉस थीटा B/H होगा। फिर यहाँ पर गुना है तो गुना करेंगे। और साइन थीटा होता है P/H, तो हम फिर से क्या करेंगे, P/H लिखेंगे। लेकिन मान बैठाते समय आपको बहुत ही सावधानी रखना है। क्या सावधान रखना है, देखिएगा आप लोग। जब मान बैठाने के लिए हम चलेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर थीटा किसको माना गया है, तो सर थीटा A को माना गया है। तो अगर थीटा हम A को मानते हैं तो इस स्थिति में ये हो जाएगा P, यानी कि 1 होगा यहाँ पर P, क्योंकि थीटा के सामने तो 1 ही है, तो 1 यहाँ पर P का मान हो गया। और H का मान तो फिक्स ही रहता है, उसका मान नहीं बदलता है। तो H का मान अभी जस्ट आप लोग निकाले भी थे कि 2 था। H का मान कितना था, 2 था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, बीच में गुना है तो गुना लिखेंगे। फिर आप यहाँ पर cos C का मान डालने के लिए जाइएगा। तो बस आपको हल्का ध्यान देना है कि थीटा C को माना गया है, थीटा यहाँ पर C को माना गया है, तो थीटा A न मान करके हम C को थीटा मानेंगे। तो जब आप थीटा C को मानिएगा, थीटा जब C को मानिएगा तो इसके सामने P होगा, और ये तो H हमेशा से फिक्स है। तो B कौन हो गया, 1, B कौन हो गया 1, तो यहाँ पर B का मान क्या होगा, 1 होगा। और H का मान तो 2 ही है, बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। और यहाँ पर आपका होगा B/H, जबकि थीटा A को मानना है। इस बार देख सकते हैं कितना थीटा घुमा रहा है, बदल बदल के दे रहा है। तो यहाँ पर फिर से जो है देख सकते हैं कि cos A, यानी थीटा माना गया A को। जब थीटा A होगा तो A अगर थीटा होगा तो इसके सामने वाला जो है ना ये क्या कहलाएगा, P कहलाएगा। और अगर ये P है तो √3 होगा B, √3 कितना होगा, B होगा। तो यहाँ पर B का मान प्यारे बच्चों आपको लिखना है √3, और नीचे में H का मान तो 2 हमेशा फिक्स ही होगा। फिर गुना है तो गुना करेंगे। और फिर साइन C, यानी कि थीटा मान लिया गया प्यारे बच्चों C को। थीटा किसको माना गया, C को। तो जब C होगा थीटा तो इसके सामने √3 होगा P, √3 कितना होगा, P होगा, और 2 तो H होगा। तो हम यहाँ पर फिर से जो P का मान है वो √3 लिखेंगे, और बट्टे में H का वैल्यू 2 ही लिखेंगे। आगे बढ़िएगा तो बहुत कुछ यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। 1/2 को गुना कीजिए 1/2 से, 1 को 1 से ऊपर गुना कीजिएगा तो 1 होगा, नीचे में 2 दूना कितना होगा सर, 4 होगा। ठीक है, हाँ चलो देखते हैं भाई क्या होता है। एंड फिर बीच में प्लस है तो आप प्लस लिख लीजिए। √3 को √3 से गुना कीजिएगा ऊपर में तो वो हो जाएगा 3, और नीचे में बट्टे में 2 दूना हो जाएगा 4। अब आप इसको जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो 4 और 4 का एलसीएम प्यारे बच्चों आपको मिलेगा 4।
4 का 4 और फिर 3 का 3, तो यहाँ पर होगा 3। तो आपको आंसर मैं यहाँ ही लिख के बता दे रहा हूँ, आप नीचे हमेशा याद रखें कि आपको नीचे लिखना है। 3 एक प्यारे बच्चों ऊपर हो गया 4 और नीचे भी है 4, तो 4/4 होगा 1। एक आपका फाइनल क्या होगा आंसर होगा। मैं एक के लिए इतना देर से लड़ रहा था, बिल्कुल एक के लिए लड़ रहा था, तो एक आपका आंसर हो गया। अब दूसरा हम इस वाले प्रश्न को भी क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सेम है, बस काम आपको यहाँ पर ऐसे ही करना है। cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान बताना है। तो इसके दूसरा प्रश्न को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। वैसे तो अगर मैं इसका फार्मूला बता दूं तो आप फार्मूला के आधार पर ही बना लीजिएगा, ठीक है, लेकिन रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिना फार्मूला का भी आप बना सकते हैं इस वाले चैप्टर में। लेकिन इंटर में जाइएगा तो यही cos A इंटू कॉस सी और sin A इंटू साइन सी का सूत्र आपको बता दिया जाएगा और सूत्र से ही आप क्या कर लेंगे बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम चाहे तो हम भी आपको सूत्र दे सकते हैं, बट कोई उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। तो cos A इंटू कॉस सी माइनस sin A इंटू साइन सी लिख दीजिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे cos A इंटू कॉस सी और माइनस था क्या बीच में, sin A इंटू साइन सी। तो चलो लिख देते हैं, क्या लिखेंगे sin A इंटू हम लिखेंगे साइन सी। अब सीधी सी बात है, आप सभी जानते हैं cos थीटा होता है b/h, ठीक है, b/h होता है, गुने cos थीटा फिर से है तो ये फिर से क्या होगा b/h होगा, लेकिन थीटा तो बदला हुआ है, ये ध्यान में रखना है। साइन थीटा होता है p/h और गुने फिर साइन है तो p/ क्या होगा h होगा। अब जब मान रखने के लिए जाइएगा तो पहला में देखिए कि थीटा a को माना गया है, तो थीटा अगर a होगा, थीटा अगर a होगा तो इसके सामने एक जो है ये p होगा, ठीक है, और ये p है तो √3 होगा b और h तो 2 ही है, तो यहाँ पर b का मान हो गया √3। b का मान कितना हुआ √3 और बट्टे में h का मान 2, फिर गुना है तो गुना लिखेंगे। अब देखिए कि थीटा c को माना गया है तो b/h का मान क्या होगा। अगर थीटा c को मानेंगे, थीटा c को मानेंगे तो c के सामने √3 p हो जाएगा, p होगा यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगा, तो ये p है तो एक यहाँ पर हो जाएगा b, तो b है 1, h है 2, तो 1/2 हम बोल सकते हैं। ये कितना होगा 1/2 होगा, बीच में माइनस है तो माइनस। फिर देखिए साइन a, थीटा a को माना गया तो p/h का मान क्या होगा। अगर थीटा प्यारे बच्चों a होगा तो थीटा के सामने होगा p, यानी कि ये p है, यानी कि लंब बोल देंगे तो p का मान 1 और h का मान 2, यानी कि 1/2 कितना होगा 1/2 हो गया। फिर साइन सी, तो थीटा c को माना गया, तो जब आप थीटा c को मानते हैं तो ये √3 होगा आपका p, √3 कितना होगा p होगा, तो √3/2 होगा, √3 क्या होगा 2, यहाँ पर p का मान हो जाएगा √3 क्योंकि थीटा c है और h का मान होगा 2। अब आप इसे प्यारे बच्चों मज़े से सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा देखने का कोशिश कीजिएगा। आप सीधा सीधा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 होगा, बिल्कुल ठीक। नीचे में 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, माइनस है तो माइनस होगा, 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 होगा, ठीक, और नीचे में 2 दूना 4 होगा। अब आप इसको बट्टा का घटाव कर लीजिए, बट्टा का घटाव करेंगे 4 और 4 का एलसीएम 4, 4 का 4 √3 का √3, माइनस है तो माइनस, फिर 4 का 4 √3 का √3, क्या होगा आगे देखिएगा, √3 में से √3 घटाइएगा तो 0 होगा, 0/4 होगा, और 0/4 मतलब 0 आंसर, 0 आंसर, क्योंकि 0 के नीचे जो भी आएगा वो प्यारे बच्चों बन जाएगा 0। अब इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लोग भी ध्यान से समझने सीखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर फिगर का चर्चा है, तो इस क्वेश्चन में भी हमें फिगर क्या करना होगा बनाना होगा, तो समझने की कोशिश कीजिएगा बिल्कुल 100 मिलीवाट। चलिए शुरू करते हैं। चीज़ों को समझने सीखने का आप भी क्या कीजिएगा प्रयास कीजिएगा।
देखेंगे क्या है नहीं है। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm, पी क्यू बराबर 5 cm, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है। बिल्कुल सिंपल है, देखिएगा मेरे साथ साथ आप भी सीखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम पहले एक त्रिभुज लेते हैं। पहला काम हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, तो एक त्रिभुज लेना होगा, उसमें भी समकोण त्रिभुज। तो हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज क्या करते हैं, डाल देते हैं। समकोण त्रिभुज लेने के बाद हम क्या करेंगे उसको आप समझने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। ये मान लीजिए कि हमने एक समकोण त्रिभुज जो है ले लिया, बिल्कुल ठीक ही है और तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हल्का इसका कलर वगैरह हम चेंज कर देते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं, बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे कर देते हैं वाइट, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट। अब देखिए ये त्रिभुज आप जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा, फिगर का चर्चा है तो फिगर बनाना होगा ना भाई, तो फिगर बनाना होगा, तो मैंने आपके यहाँ पर बना लिया फिगर। अब क्वेश्चन में जो नाम बोला गया वही नाम देंगे। क्वेश्चन में बोला गया कि त्रिभुज है पी क्यू आर, तो आप किसी को पी, किसी को आर और किसी को क्यू नहीं बोल सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि समकोण को लिखिएगा, तो यहाँ पर है आपका 90 डिग्री बन रहा है, यही समकोण है। तो समकोण कौन है, तो बोला है कि क्यू समकोण है, क्यू समकोण है, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू को। तो पहले समकोण को लिख लीजिएगा, उसके बाद आपको पी आर जहाँ भी लिखना है आप लिख सकते हैं। हम पी लिख देते हैं यहाँ और आर लिख देते हैं यहाँ, तो ये पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब आपको जो है क्या क्या दिया गया है जरा उस पर फोकस कीजिए। देखिए पी क्यू का मान तो 5 दिया गया है, मतलब पी क्यू क्या है, 5 है। आपको पता है कि साइन पी कॉस पी टेन पी कुछ भी आपको निकालना है तो इससे पहले आपको तीनों भुजा पता होना चाहिए। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा ही होता था, 2 ही भुजा दिया जाता था, तीसरा निकालना होता था। तो हम इसका तीनों भुजा निकाल पाएंगे कब, जब 2 भुजा दिया गया होगा तब। लेकिन यहाँ पर केवल 1 भुजा दिया गया है और दूसरा भुजा ना कुछ उल्टा पुल्टा करके दे दिया गया है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया गया, यानी कि शुद्ध रूप से एक जो है मान नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर पहले भुजा क्या करेंगे, निकालेंगे। देखिएगा सबका इलाज है दुनिया में, कैसे हम इसका इलाज करते हैं। सिंपल सी बात है, पी क्यू बराबर आपको 5 दिया गया है, तो यहाँ पर आप 5 cm लिख सकते हैं, हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम हल करने के लिए चलेंगे और जो दिया गया होगा पहले उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, तो आपको दिया गया है पी क्यू बराबर 5 cm, तो उसको पहले क्या करते हैं, लिख देते हैं। पी क्यू बराबर 5 cm दिया गया, उसको हमने पहले क्या कर लिया, लिख दिया। एवं एक चीज़ और दिया गया है, क्या दिया गया है, तो सर यहाँ पर आपको पी आर आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm दिया गया है। क्या दिया गया है, पी आर आर प्लस क्यू आर बराबर दिया गया 25 cm। यहीं पर गलती है, अगर इसमें से या तो पी आर का मान दे देता या क्यू आर का मान दे देता तो हम आराम से तीसरा भुजा निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर शुद्ध रूप से किसी एक भुजा का मान नहीं दिया गया है। यहाँ पर जोड़ के रूप में दोनों भुजा का मान एक साथ दे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे, पाइथागोरस बाबा वाला। पाइथागोरस ने क्या कहा था उनके बारे में आप पहले जानेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। आप सभी पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। यहाँ पर यह हल्का ठीक कर देते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया यह पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है सर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, पी आर है कर्ण, तो यहाँ पर मैंने कर दिया पी आर का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर होगा। तो लंब कौन है, पी क्यू है, तो पी क्यू का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर। नीचे में क्या लिखेंगे, क्यू आर का यहाँ पर करना होगा स्क्वायर। ये लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब क्या करना है, जरा ये आप समझने की क्या करेंगे,
और इतना चलिए तो समझते हैं कि क्या करेंगे। अब ये ऐसा जो है ना साधन है, ऐसा आपके पास हथियार है जिसके द्वारा आप बाकी के दो भुजा जो नहीं दिया गया है उसको भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए कैसे ज्ञात करेंगे। आप यहाँ पर पी आर, पी क्यू और क्यू आर में जिस जिस का मान आपके पास है उसका मान इसमें क्या करिए, रखते चलिए। तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि पी आर का मान जो है ना मेरे पास है कितना है। एक काम कीजिए, ये सब काम बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक स्टेप करना हम यहाँ पर छोड़ दिए हैं, उसको समझिएगा कि क्या हम करने वाले। ये सब तो लिखेंगे ही लिखेंगे और ये बिल्कुल सही भी है, लेकिन इस सब करने से पहले एक काम यहाँ पर हम करते हैं जो ज़्यादा आपके लिए जो है महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर जो आपको दिया गया था पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो आप बताइए एक बात कि अगर मैं बाएँ पी आर को रखता हूँ, पी आर को मैं अगर बाएँ रखता हूँ, दाहिने में पहले से 25 है, तो ये क्यू आर दाहिने जाएगा तो क्या होगा, माइनस क्यू आर होगा कि नहीं होगा। तो इस चीज़ को ऐसे आप लिख लिए, तब आप आगे बढ़िएगा तो और ज़्यादा क्या होगा, आसानी तरीक़ा से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमें पी क्यू और पी आर दो चीज़ का वैल्यू जो है ना मिल रहा है लगभग लगभग में। तो अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, तो कर्ण है यहाँ पर पी आर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पी आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब क्या है, पी क्यू है, अभी जस्ट देख ही रहे थे आप, तो पी क्यू का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार है क्यू आर, आप फिगर में देख लीजिए, तो ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब इसमें जिस जिस का मान आपके पास है उसका मान रख दे जाइए। तो पी आर का मान है सर, यहाँ पर पी आर का मान आप देख पा रहे हैं कि 25 माइनस क्यू आर है, तो हम पी आर की जगह पर लिख देंगे 25 माइनस क्यू आर। 25 माइनस क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर क्यू आर, और इसका होगा स्क्वायर, बराबर है तो बराबर पी क्यू का मान तो डायरेक्ट आपको दिया हुआ है 5, तो हम पी क्यू का मान रख देंगे 5। ये 5 का यहाँ पर स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस, और क्यू आर का मान नहीं है तो क्यू आर का स्क्वायर ही अभी आप क्या करेंगे, रहने देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे आराम से, आपको जो इच्छाएं हैं वो सारा का सारा मिल जाएगा। देखिए आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ए माइनस बी का क्या है, होल स्क्वायर, जिसमें ए कितना है 25। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 आगुने ए का मान 25 है, तो 2a हो गया, आगुने b है क्यू आर, b क्या है, क्यू आर है, तो 2ab हो गया, आप प्लस बी स्क्वायर, b कितना है भाई साहब, तो क्यू आर है, तो इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। दाहिने में आपको बराबर दिख रहा है तो यहाँ पर बराबर लिख लीजिए। 5 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 25 होता है, प्लस है तो प्लस, क्यू आर तो आपका क्यू आर का स्क्वायर ही होगा, क्यू आर का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर ही होगा। अब आप अगला स्टेप यहाँ पर लेंगे और क्या होगा समझने की कोशिश करेंगे। 25 का स्क्वायर कितना होगा सर, 625। 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625। 25 का स्क्वायर मतलब 25 गुने 25, फिर 2 से 25 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 50 क्यू आर, 50 क्यू आर होगा, प्लस में यहाँ पर आपको क्यू आर स्क्वायर दिया गया है, तो क्यू आर स्क्वायर, दाहिने में जो भी चीज़ है उसको लिख लीजिए सेम टू सेम, क्या होगा तो 25 है तो 25, प्लस में क्यू आर स्क्वायर है तो आप क्यू आर स्क्वायर ही क्या करेंगे, लिखेंगे। यहाँ से एक बात आपको पता चलना चाहिए क्या पता चलना चाहिए, देखिए इस वाले क्यू आर से ये वाला क्यू आर कट जाएगा, क्योंकि बराबर के बाएं दाहिने कटता है, जो सेम चीज़ होता है वो, तो भाई सब कट भी गया। अब आप हल्का हम सॉल्यूशन करने का काम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। एंड चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कीजिए, एक काम कीजिए, जो आपको -50 क्यू आर दिख रहा है उसको रखिए -50 क्यू आर, -50 क्यू आर लिखिए, -50 क्यू आर मैंने क्या कर दिया, लिख दिया।
एंड फिर दाहिने में देखिए कि क्या है। तो दाहिने में आपको पता चलेगा कि 25 है, दाहिने में कितना है 25, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25 और फिर ये 625 दाहिने भेजिएगा तो -625 होगा, -600 कितना होगा 25 होगा। अब आप यहाँ पर सीधा सीधा देख पाएंगे कि ये -50 QR, -50 QR, तो सेम टू सेम है। दाहिने में हो जाएगा -600, माइनस कितना होगा 600, क्योंकि -625 और 25 कितना होगा -600 होगा। यहाँ से अब आप अपना आंसर जो है निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा देखने का यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, ये जीरो जो है इस जीरो से जीरो को काट दीजिए एंड ये जो 5 आपको दिख रहा है 5 से 60 को भाग दीजिएगा तो 12 पंचे 60 कितना होगा 12 पंचे 60। और ऐसे भी जानते हैं 50 को 12 से गुना कीजिएगा तो 600 होगा। ठीक है, आपको QR मिल गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर QR जो है मिल गया। यहाँ पर अब आप आगे जब भरेंगे तो सीधा लिखेंगे बाएं में कुछ नहीं है QR है, QR बराबर दाहिने में बच रहा है 12, यानी कि QR आपको 12 मिल गया। ये जो है आपको कितना मिल गया 12 मिल गया। अब अगर QR मिल गया तो आपको PR भी निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे इसीलिए PR बराबर, इसीलिए PR कैसे निकालेंगे भाई। PR निकालने का देखिए सिंपल फंडा है। देखिए PR था यहाँ पर, PR बराबर 25 - QR। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर PR निकालने का फंडा था 25 - QR, तो हम यहाँ पर 25 - QR जो है ना वो लिखेंगे। अब आपको यहाँ पर जो है ना QR का मान रख दीजिए, आराम से आपको PR का मान जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम PR बराबर क्या लिख सकते हैं 25 - QR, तो 25 है माइनस QR, तो QR कितना है सिंपल सी बात है, देख सकते हैं आप। हाँ 25 में से QR का मान 12, तो आपका बस आंसर ही आ गया। देखिए PR बराबर 25 में से 12 घटाइएगा तो 13, यानी कि ये भी मिल गया आपको। अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर sin P cos P और tan P निकालने के लिए बोला है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे इसीलिए सबसे पहले sin P बराबर क्या निकालेंगे, सबसे पहले sin P लिखेंगे, sin P बराबर sin थीटा होता है P/H, क्या होता है P/H होता है, तो क्या होगा देखिएगा। अब जब थीटा P को मानेंगे तो ये होगा, सामने वाला तो P होगा, तो ये P का मान 12 और बट्टे में H का मान 13। इसी तरह से आप cos P का मान भी निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा नहीं cos P, तो cos P का वैल्यू क्या होगा सर, cos P होगा आपका P/H नहीं B/H, क्या होगा क्या होगा यहाँ पर H होगा, तो B का मान आप देख सकते हैं कि 5 होगा, तो 5/, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 13, 5/13 मिलेगा। एवं तीसरा चीज़ भी निकाल लीजिए, एवं आपको निकालना है किसका, तो tan P का मान, तो लिखेंगे tan P बराबर, tan P प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं tan थीटा का P/B, थीटा नहीं बदला है ना, थीटा नहीं बदला, इसीलिए आप आराम से क्या कर पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं। तो tan का P/B होता है, P ही अभी भी थीटा है, तो P का वैल्यू है 12, क्या होगा 12 बट्टे में B का मान है 5। इस तरह से तीनों वैल्यू मिल गया आपको, एकदम आराम से एक पेज में आप इसको सेलेक्ट सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या है। और देखिए 11 नंबर क्वेश्चन भी है, इसमें आपको पता होना चाहिए, लेकिन 11 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप कब बना पाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन आप तब बना पाएंगे जब आप जो है ये वाला सारणी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ये सारणी जो है थीटा का जो मान वाला सारणी है वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अगला क्लास का ही एक कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसके बिना नहीं बन सकता है जो ये 11 नंबर क्वेश्चन है वो। तो 11 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए ये सारणी, इस सारणी का ज्ञान होना चाहिए हमें, तो हम पहले इसको पढ़ेंगे अगले क्लास में, फिर 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर हम 8.2 को भी क्या करेंगे अगले क्लास में ही शुरू करेंगे। तो आप सभी अगला क्लास का इंतजार कीजिए। आशा करते हैं कि आज जितना भी आपको पढ़ाया गया है वो सारा आपको समझ में आया होगा। एंड
बस टेंशन नहीं लेना। ये देखिए क्वेश्चन पता नहीं कि क्यों इसको 8.1 में डाला गया है, क्योंकि ये जो है ना 8.2 के कंसेप्ट पर बनेगा, तो इसको 8.2 में डालना चाहिए था, और पता नहीं क्यों कि 8.1 में क्यों इसको डाल दिया गया, पता नहीं। तो आप लोग जो है अगले क्लास में मिलिए हमसे। जितने प्यारे बच्चे अगर अभी तक LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस वाले ऐप में आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल ही फ्री में आपको इस ऐप पर जो है मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय।